नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल फिटनेस अनलिमिटेड। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आईज, इट इज़ द ऑर्गन ऑफ विजुअल सिस्टम। आई साइट हमारा बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है। इसकी हेल्प से हम विजुअल डिटेल्स को प्रोसेस कर सकते हैं। आईज लाइट को डिटेक्ट करके इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके न्यूरॉन्स को भेजते हैं। न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन में इमेज का फॉर्मेशन होता है और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करने का मैसेज ब्रेन हमें भेजते हैं। आई बॉल्स जो होते हैं वो एज के साथ ग्रो करते हैं और मैक्सिमम ग्रोथ 3 इयर्स के एज तक हो जाते हैं और बाय 12 इयर्स ये अपना फुल साइज अटेन कर लेते हैं। आईज के कुछ कॉमन ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो डे टू डे जनरली हम उन चीज़ों को फेस करते हैं। इसलिए अगर आईज में आपको किसी तरह की भी डिफ़िकल्टी हो या किसी तरह के विजन में प्रॉब्लम हो तो आप इमीडिएटली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके जो भी प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करें और उसका इलाज फौरन करवाएं। तो पहला कॉमन इशू आता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट यूजुअली एजिंग प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो आईज के लेंस होते हैं वो क्लाउडी या वाइटिश होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें देखने में दिक्कत शुरू होने लगती है। बट ये किसी भी एज में हो सकता है। इसका एकमात्र इलाज है सर्जरी। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, जो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को रात को प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है कंजंक्टिवाइटिस, जो कि एक वायरल इलनेस है जो 2 या 3 डेज में खुद से सबसाइड कर जाते हैं। इसमें आईज रेड हो जाते हैं, पानी आने लगता है और पेशेंट को आंखों में दर्द भी महसूस होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये यूजुअली डायबिटीज़ के पेशेंट केस में होता है जिसमें कि ब्लड शुगर हाई होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स आईज के पीछे होते हैं जो कि आईज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि आईज को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलने की वजह से उनका विजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। भी डायबिटिक हैं अपने शुगर को कंट्रोल करके रखें। नेक्स्ट है मैकुलर डिजेनरेशन। मैकुला आई का वो पार्ट है जो कि लाइट को रिसीव करते हैं और ये डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू एजिंग, स्मोकिंग, साथ ही फैमिली हिस्ट्री में अगर ऐसा कुछ है तो मैकुलर डिजेनरेशन होने का खतरा ज़्यादा होता है। ये कंडीशन जो है ये ट्रीटेबल नहीं है, बट ट्रीटमेंट से हम आई साइट लूज करने के प्रोसेस को थोड़ा डिले कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव एरर्स, जिसमें कि हमारा आई साइट वीक हो जाता है ड्यू टू एजिंग या सम अदर फैक्टर्स लाइक प्रॉब्लम इन लेंस या कॉर्निया। डॉक्टर से कंसल्ट करके चश्मा लगवा लें, उससे आपकी आई साइट का करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में ऑप्टिक नर्व्स जो हमारे होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा विजन लॉस हो जाता है। ये कंडीशन जो है ये ट्रीटेबल नहीं है, तो से कंसल्ट करके अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आई साइट लॉस होने का प्रोसेस थोड़ा धीमा हो सकता है। ये यूजुअली जेनेटिक कंडीशंस में पाया गया है। आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर ग्लोकोमा है तो नेक्स्ट जनरेशन को इसके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अर्ली स्टेज में इसके सिम्टम्स हमें पता नहीं होते हैं, तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप रेगुलरली आई चेकअप करवाते रहें। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते हैं, यूजुअली ये एजिंग की वजह से होते हैं और इसके करेक्शन के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके चश्मा लगवा लें। पोटेंस जो कंडीशन है उसमें विजन लॉस तो नहीं होता है, बट आपके आईज के सामने कुछ डार्क से छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स लगेगा कि फ्लोट कर रहे हैं। ड्राई आईज, यूजुअली ड्राइनेस तब आता है जब टीयर ग्लैंड जो हमारा होता है वो उसका सिक्रीशन किसी भी वजह से कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे आंख में जलन या ईचिंग शुरू हो जाते हैं और साथ ही थोड़ा सा विजन लॉस भी होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है टीयरिंग, यानी एक्सेसिव टीयर का प्रोडक्शन होना और जिसकी वजह से आपको रेगुलरली आंसू बहते रहेंगे। एलर्जी या ड्राई वेदर, विंडी वेदर होने की वजह से, एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज होने से भी ये प्रॉब्लम आते हैं। सिम्टम्स ऑफ वीक आई, कॉन्स्टेंट आई रबिंग, आप हमेशा अपने आँख को रब करते रहते हैं बिना किसी वजह से,
एक्सट्रीम लाइट सेंसिटिविटी, यानी हल्के लाइट में भी आपकी आंख चकमका जाएगी, आपको लगेगा बहुत तेज रोशनी आ रही है। पुअर फोकसिंग, आप कहीं पे देख रहे हैं तो वो आपको फोकस करने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा है। पुअर विजुअल ट्रैकिंग, नॉर्मल मूवमेंट ऑफ आईज, रेडनेस ऑफ आईज, वाटरी आईज एंड पुअर विजन, ये सारे सिम्टम्स आप इनकाउंटर कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिले। लोग स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं, उनके लिए एक 2020 रूल्स बनाया गया है। साइंटिफिक स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको काम करना ही है, तो उस केस में इस रूल को आप फॉलो करें। ये बहुत ही आसान रूल है। स्क्रीन से आँख हटाकर 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड तक आपको देखना है, उसके बाद आप बैक टू वर्क आ सकते हैं। इस एक्सरसाइज करने से जो भी आपके लॉन्ग टर्म स्क्रीन पे काम करने से जो आंखों पे बुरा असर पड़ रहा है, उससे आप बच सकते हैं। फूड फॉर गुड आई हेल्थ, बहुत सारे हमारे फूड हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, आप उसको ले सकते हैं। ल्यूटेन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ल्यूटेन गाजर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। जिंक रिच डाइट आप ले सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन ए, सी एंड ई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फूड ज़रूर लें जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। और कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं, अगर आप डे टू डे डेली प्रैक्टिस में ले आते हैं तो उससे आपके आई हेल्थ को ज़्यादा लंबे टाइम तक बरकरार रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। पहला है फिगर 8, आईज को जो है 8 शेप में रोटेट करना है। आईज पे फोकस करें, ये आपको दिन में कम से कम एक बार कभी भी बैठे हुए 2 मिनट के लिए कर ले, वो काफी होगा। दूसरा है स्लो ब्लिंक, जो आई लिड्स हैं उसको स्लोली ब्लिंक करना है फॉर फ्यू मिनट्स, इस तरीके से। नेक्स्ट है जूमिंग, इसमें आपको क्या करना है कि आपको अंगूठा लेना है और आप यहाँ पे हाथ लाएं और आपके आईज जो है इस अंगूठे के टिप पे फोकस होनी चाहिए और इसको धीरे 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 पास लाएं और आपका फोकस यहाँ से हटना नहीं चाहिए और ऐसे धीरे धीरे आप दूर लेकर जाएं। आप डेली 1 मिनट के लिए किसी भी वक्त जब आप फ्री बैठे हो आप कर सकते हैं। पामिंग में क्या करना है, आपके ये दोनों पाम है, इसको ऐसे हल्का सा रब करके इसको वार्म कर लेना है और अपने आईज के ऊपर ऐसे प्रेस करना है। आपको आई बॉल को प्रेस नहीं करना है, हल्का सा इस पे रख लेना है और इस तरह से आप धीरे धीरे आपको हाथ हटाना है और धीरे धीरे ऐसे आँख खोल लेना है। इस प्रोसेस को आप 1 मिनट तक डेली रिपीट करें। इन एक्सरसाइज को करने से आपके आईज तो हेल्दी रहते ही हैं, साथ में आपका स्ट्रेन आईज पे जो पड़ता है वो भी कम होता है। एजिंग इफेक्ट्स जो आपके आईज पे आते हैं उसको भी ये मिनिमाइज करते हैं और आपको ग्लासेस लंबे टाइम तक अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। स्टेप्स टू मेंटेन गुड हेल्थ ऑफ आईज, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, क्लीनलीनेस, टाइम टाइम पे अपने आई चेकअप ज़रूर करवाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें। जब भी आप धूप में जाएं तो आप सन ग्लासेस पहन के जाएं जिससे कि सन रेज से आपके आईज को प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी से आप इन एक्सरसाइजेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग। नमस्कार।